जैसे कि आपको पता है मैं आप लोगों के लिए फॉर क्लास 10th साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2026। तो आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफ़ी सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, देखिए क्या है। क्वेश्चन है पोषण को परिभाषित करें, अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन करें। और ये 5 मार्क्स में पूछा गया था और आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फटाफट से इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। अच्छा, इसके पहले वाले क्वेश्चन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो देखिए, सबसे पहले हमें बोला है कि पोषण को परिभाषित करें, तो हम सबसे पहले पोषण का परिभाषा लिख लेते हैं। जीवधारियों द्वारा पोषक पदार्थों के जो अंतर्ग्रहण और उपयोग की प्रक्रिया है उसे ही हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषण विच मीन्स न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब अगर कोई जीव पोषक पदार्थ यानी खाद्य पदार्थ को अंतर्ग्रहण यानी लेते हैं अपने शरीर के अंदर और उसका जो उपयोग होता है उसके शरीर के अंदर, वो तमाम प्रक्रिया को मिला के हम पोषण यानी न्यूट्रिशन कह देते हैं। अब हमें बोला है कि अमीबा में पोषण के बारे में आप बताइए। तो चलो, अमीबा में कूटपादों द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। जैसे कि हम ह्यूमंस की बात कर लेते हैं, हमारा, क्योंकि हमें खुद का जो है खुद के बारे में सुनना और खुद के बारे मतलब खुद का एग्जाम्पल लेके समझने में बड़ा आसानी होता है। ठीक है, तो जैसे हम कहाँ से खाते हैं, हम कहाँ से भोजन को ग्रहण करते हैं, मुंह से यानी माउथ से, है ना। लेकिन अमीबा कहाँ से करता है, कूटपादों से। ठीक है, ओके, आगे देखो। अमीबा में कूटपादों द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। भोजन खाद्य धानी में बंद हो जाती है। जैसे ही वो कूटपादों द्वारा क्या करता है, भोजन को अपने अंदर लेता है और तो उसके अंदर खाद्य धानी होता है जहाँ पर भोजन बंद हो जाती है। पाचक रस खाद्य धानी में प्रवेश करके भोजन को पचाते हैं। पाचित भोजन विसरित होकर खाद्य दानी से बाहर निकलकर कहाँ जाती है भैया, देख लेते हैं। बाहर निकलकर जीव द्रव्य में मिलता रहता है। खाद्य धानी कोशिका में भ्रमण करती रहती है, जिसके कारण अमीबा के कोशिकाओं को एनर्जी प्रोवाइड होती रहती है, ऊर्जा प्रोवाइड होती रहती है। ठीक है, अब इसको हमें बोला है, ध्यान से देखो क्वेश्चन, कि इस क्वेश्चन में बोला है सचित्र वर्णन करे। इसका मतलब हमें ये स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको अमीबा से मिलाती हूँ। मीट, ये है अमीबा। आपको पता है अमीबा का एक खास बात क्या है कि ये अपने सिचुएशन यानी अपने कंडीशन के हिसाब से अपना आकार चेंज कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल, हमें भी अमीबा की तरह ही बनना है ना, कि कौन से सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें हमें आना चाहिए। हर एक जीव कुछ ना कुछ सिखाता ज़रूर है। अगर आप अपने कान, नाक, मुंह सब खुला रखे सीखने के लिए तो ही आप सीख सकते हो। और अगर आप सीखना ही नहीं चाहते हैं तो कौन आपको सिखा सकता है भैया, कोई नहीं, भगवान भी नहीं सिखा सकता। चलो देखो, ये अमीबा है, तो कहीं पर अमीबा अगर ऐसा बना है तो आप बोलेंगे ये अमीबा नहीं है, ये तो गोल है। नहीं, देखो अमीबा का स्ट्रक्चर आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी मतलब जो मन सो मत बना देना। ठीक है, मतलब वो अपना आकार, कोई भी आकार में वो अपने आप को ढाल सकता है। ये अमीबा है और ये हमारा केंद्रक है और ये आसपास जो आपको दिख रहा है ना, ये हमारा साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब आपको ध्यान से देखना है, ये हमारा खाद्य कण है, ये छोटा सा मैंने एरो में दिखाया हुआ है। ठीक है, अब ये खाद्य कण इसके पास में है। अब ये दूसरे स्टेप में क्या करता है, देखो, ये इसका कूटपाद यानी पादाव कहलाता है, जिसके थ्रू ये खाना यानी खाद्य कण को अपने अंदर लेती है। तो ये कूटपाद है, जिसके कारण इसने क्या किया, इस खाने को यहाँ पे अंदर ले लिया इसके थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये अमीबा है, ये इसका केंद्रक है, साइटोप्लाज्म में है। अब ये खाद्य रिक्तिका है, जैसे ही ये खाना को अपने अंदर लेती है, इसको जैसे ही कूटपाद द्वारा ये खाद्य कण को अपने शरीर के अंदर लेती है, ये बंद कर देती है कूटपाद को, और इसके अंदर क्या होता है, खाद्य रिक्तिका, जिसमें खाद्य कण चला जाता है। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप में क्या होता है, देखो, इस खाद्य रिक्तिका में क्या होता है, पाचक रस होता है जो इस भोजन को पचाता है। और बस ये खाद्य रिक्तिका कोशिका
ये खाद्य रिक्तिका अमीबा के हर कोशिका में घूमता रहता है और एनर्जी और ऊर्जा प्रोवाइड करता रहता है। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक तैयार करो और पढ़ो जल्दी से।